नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी ईटानगर का रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आप सभी को आज यानी 27 दिसंबर 2025 से आगामी 7 जनवरी 2026 तक कार्यक्रमों की कड़ी में ये जानकारी साझा करेंगे कि साल 2025 में केंद्र सरकार ने देशवासियों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ये भी जानेंगे कि इस कदमों से सभी नागरिकों को क्या क्या लाभ पहुंचे हैं। आज के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। साथियों, आज जानेंगे इस साल के सबसे महत्वपूर्ण जन केंद्रित कदम टैक्स रिफॉर्म, विशेषकर नई जीएसटी टैक्स रिफॉर्म से कैसे लाभ सुनिश्चित हुआ है। श्रोताओं, 1930 में महात्मा गांधी का सॉल्ट टैक्स का विरोध इस बात का सबूत था कि कैसे दमनकारी टैक्स नागरिकों को राज्य से दूर कर सकते हैं। ये एक कड़ा सबक था कि जब टैक्स का बोझ ज्यादा होता है तो वे भरोसे और सामाजिक समझौते को कमजोर कर देते हैं। 4 दशक बाद भारत ने एक और चरम स्थिति देखी जब इंदिरा गांधी ने इनकम टैक्स के स्तर को बढ़ाकर 97.5% कर दिया। इस विरासत ने टैक्स देने वाले और राज्य के बीच अविश्वास का एक गहरा रिश्ता पैदा किया। दशकों तक नियमों का पालन डर के कारण होता था। इसने सक्रिय योगदान के बजाय टैक्स से बचने को बढ़ावा दिया। इस पर मोदी सरकार के टैक्स सुधार जो 8 साल पहले शुरू हुए और 2025 में निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए, अतीत से एक स्पष्ट बदलाव दिखाते हैं। इस बदलाव के पीछे लेवर कर्व का लॉजिक रहा कि कम टैक्स दरें रेवेन्यू जनरेशन के लिए सही नहीं है और टैक्स बेस को बढ़ाती है। इसलिए केंद्र सरकार के 2025 के टैक्स सुधार सिर्फ वित्तीय बदलाव नहीं बल्कि एक दार्शनिक बदलाव भी है। जबरदस्ती से सहयोग की ओर और अविश्वास से राज्य और नागरिक के बीच एक नई सामाजिक समझौते की ओर। श्रोताओं, वैट सिस्टम के दौरान कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते रहे, जिसकी वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिनमें राज्य बार बार वैट दरों में बदलाव करते रहे और 0, 4 और 12.5% के एक जैसे स्लैब रह गए। असल में साफ चेतावनी के बावजूद राज्य ने 2010 की रिपोर्ट में CAG की अतिरिक्त टैक्स लगाने के खिलाफ दी गई खास सलाह को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी एंट्री टैक्स और लोकल सरचार्ज जारी रहे। इससे मुश्किलें तो बढ़ी, साथ ही बिखराव भी पैदा हुआ, क्योंकि हर राज्य अपने खुद के नियम, पेनल्टी और प्रोसेस लागू करता रहा। इसके नतीजे गंभीर थे। कमजोर और लगातार जांच न होने वाले एनफोर्समेंट ने टैक्स चोरी को बढ़ावा दिया। हर 2 डीलरों में से एक ने टैक्स चोरी करने की कोशिश की और सिर्फ एक मामले में 60 डीलरों को बिना सही डॉक्यूमेंटेशन के 1026 करोड़ की छूट दी गई। दोस्तों, ऐसी चोरी और सभी मुश्किलों के मद्देनजर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 लाया गया, जो रणनीति के तौर पर काफी सरल है। 2017 में जीएसटी की शुरुआत ऐतिहासिक थी। इसने भारत को एक सिंगल मार्केट में एकजुट किया, केस कैरिंग टैक्स खत्म किए और एक पारदर्शी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की नींव रखी। हालांकि दरों और क्लासिफिकेशन में अस्पष्टताओं के कारण विवाद हुए और इनमें कोई शक नहीं कि कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन में भी बड़ी समस्याएं थी। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को ले धुलाई और रंगाई जैसी सेवाओं पर जॉब वर्क सेवाओं के हिस्से के रूप में 5% टैक्स लगता था, जबकि ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और केमिकल ट्रीटमेंट जैसी प्रक्रियाओं पर 18% टैक्स लगता था। इससे क्लासिफिकेशन को लेकर बहुत भ्रम पैदा हुआ और टैक्स विवाद हुए। इन चुनौतियों को पहचानते हुए मोदी सरकार ने 2025 में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार पेश किए, जिससे जीएसटी लॉन्च होने के बाद से सबसे बड़ा सरलीकरण हुआ। सिस्टम को 2 साफ स्लैब 5% और 18% में बांटा गया। साथ ही आइटम के क्लासिफिकेशन को भी साफ किया गया, कंप्लायंस को आसान बनाया गया और रजिस्ट्रेशन को भी आसान किया गया। 2025 के जीएसटी सुधारों ने सिर्फ टैक्स को आसान नहीं बनाया, उन्होंने कई सेक्टर में सीधे मांग को भी बढ़ावा दिया। देश में इस दिवाली 6.5 ट्रिलियन की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले साल से 25% ज्यादा थी और एक दशक से ज्यादा समय में नवरात्रि में हुई सबसे ज्यादा बिक्री थी। साथ ही अक्टूबर 2025 में ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री 40.5% बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। श्रोताओं, जिन आलोचकों ने ये तर्क दिया था कि जीएसटी को आसान बनाने और दरों को तर्कसंगत बनाने से टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, वे भी गलत साबित हुए। अक्टूबर-नवंबर 2025 में कुल जीएसटी कलेक्शन 2024 की इसी अवधि की तुलना में 2.8% ज्यादा था। इसके बावजूद की जीएसटी में काफी कटौती की गई थी। जीएसटी दरों में कटौती और इनकम टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी से परिवारों को सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी, जिसके तहत पारिवारिक जीवन और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जीएसटी के नए रिफॉर्म से किराना और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के घरेलू बिल में 13% की बचत होगी, जबकि छोटे कार खरीदने वाले को करीब 70,000 रूपए की बचत हो सकती है। एसी खरीदने पर 2,800 रूपए की बचत होगी, क्योंकि इनमें भी अब टैक्स को घटा दिया गया है। श्रोताओं, जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाकर और जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ कम करके सरकार ने भरोसेमंद खर्च और लगातार मांग का माहौल बनाया है। परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में बड़ी राहत मिली। दोस्तों, भारत की इनकम टैक्स
यात्रा उसके आर्थिक विकास को दर्शाती है। पहले की टैक्स व्यवस्था, जिसमें टैक्स दरें 97.5% तक थी, जिसने टैक्स चोरी और अविश्वास को बढ़ावा दिया। दशकों बाद 2014 में राहत मामूली होने के बावजूद इनकम टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए की गई, जो शहरीकरण वाली अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल से ही काफी थी। सरकार ने मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ धीरे धीरे कम करते हुए पॉलिसी में निरंतरता को प्राथमिकता दी। पिछले एक दशक में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपए से बढ़कर 2025 में 12 लाख रुपए हो गई, जिससे 6 गुना तक राहत मिली। नए जीएसटी रिफॉर्म में सैलरीड कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नील टैक्स लिमिट अब 12.75 लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जिससे नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए की इनकम वाले टैक्स पेयर को टैक्स में 80,000 रुपए का फायदा मिलेगा, जबकि 18 लाख रुपए की इनकम वालों को टैक्स में 70,000 रुपए तक का फायदा होगा। श्रोताओं, सॉल्ट टैक्स से लेकर जब्त करने वाले इनकम टैक्स तक भारत का इतिहास दिखाता है कि खराब तरीके से लागू किया गया टैक्स सिस्टम भरोसे और ग्रोथ को कमजोर करता है। मोदी सरकार के 2025 के टैक्स सुधार उसी अतीत से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर सरकार ने कंप्लायंस को मजबूत करने के साथ ही खपत को भी बढ़ावा दिया है। 2025 में भारत में टैक्स लगाना अब नियंत्रण नहीं बल्कि एक सहभागिता होगी, जो ये मानती है कि जब नागरिकों पर भरोसा किया जाता है और सिस्टम आसान होता है तो अर्थव्यवस्था विकास के साथ आगे बढ़ता है। श्रोताओं, उम्मीद है कि टैक्स रिफॉर्म पर आधारित आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।